today we will deal about syllabus of NEET. ठीक है, NEET का फुल फॉर्म क्या है? क्या है? ठीक है, कम क्यों लगाया गया है? हाँ, ये आपको है ना, मतलब मेडिकल के एरिया में है ना, डॉक्टर बनने के लिए तो नीट में एक्चुअली दो वो होते हैं ना, कैटेगरी होते हैं। एक डेंटल के लिए होता है ना, और एक क्या किसके लिए होता है? एमबीबीएस के लिए होता है। ठीक है, तो उसका ही सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हमारा चैप्टर रहेगा क्या? लिविंग वर्ड। ठीक है, लिविंग वर्ड के बारे में पढ़ेंगे। लिविंग वर्ड, ठीक है, लिविंग वर्ड में हम डिटेल स्टडी करेंगे टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में। ठीक है, टैक्सोनॉमिकल एड के बारे में एड है ना, मतलब क्या है? टैक्सोनॉमी जब हम स्टडी करते हैं ना, टैक्सोनॉमी के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे इसमें। फिर सेकेंड पढ़ेंगे इसमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में स्पेशली हम पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म। ठीक है, एंजियोस्पर्म, प्लांट का लाइफ साइकिल, प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, स्पेशली क्या रहेगा? एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, लाइफ साइकिल। ठीक है, इसकी पूरी लाइफ साइकिल की डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, फिर सेकेंड हमारा रहेगा थर्ड एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम के टॉपिक पर डील करेंगे। फिर इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे। ठीक है, एनिमल किंगडम में ज़्यादा डिटेल नहीं रहेगा। ठीक है, डिटेल जो रहेगा वो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, जैसे कि लिविंग वर्ड है और उसमें टैक्सोनॉमिकल ऐड। लिविंग वर्ड में टैक्सोनॉमिकल ऐड को डिटेल में पढ़ना है, लिविंग वर्ड के बारे में ब्रीफ डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर है क्या? एनिमल किंगडम हो गया। फोर्थ क्या रहेगा? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के बारे में डिटेल क्या पढ़ना है इसमें? इसका डिटेल पढ़ना है। इसमें डिटेल यहाँ पे लिखते हैं ना, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का डिटेल देखो क्या क्या पढ़ना है। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव्स। मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, रूट एंड स्टेम। ठीक है, इसकी डिटेल करेंगे। फिर है फैमिली के बारे में करेंगे। ठीक है, इसमें मॉर्फोलॉजी है, उसमें फैमिली कौन सी? एक फैबेसी है, फैबेसी, एंड सेकेंड है लिलिएसी। ठीक है, फैबेसी प्लस ठीक है, फैबेसी एंड लिलिएसी के बारे में पढ़ेंगे। फिर एक इसी में ब्रीफ भी करना है। ठीक है, ब्रीफ किसका करेंगे? मालवेसी, ठीक है, लेग्यूमिनेसी, कंपोजिटी और ग्रेमिनी। ठीक है, ये जो 4 फैमिली है इसका केवल क्या करेंगे? ब्रीफ स्टडी करेंगे। डिटेल स्टडी किसका करना है हमको? फैबेसी एंड लिलिएसी का। ठीक है, नेक्स्ट 6th हमारा टॉपिक है क्या? एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, एनाटॉमी ऑफ
इसमें डिटेल ही पढ़ना है, ब्रीफ कुछ भी नहीं है। डिटेल में क्या रहेगा, सबसे पहले तो हम टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जो प्लांट टिश्यू है वो। फिर है प्लांट टिश्यू का डिटेल पढ़ने के बाद पढ़ेंगे एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम रिंग, एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम रिंग, इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। फिर है क्या, एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम रिंग के बाद स्प्रिंग गुड और ऑटम गुड, स्प्रिंग एंड ऑटम गुड, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। फिर है क्या, सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ, ग्रोथ की स्टडी करेंगे, स्पेशली सेकेंडरी ग्रोथ देखेंगे हम रूट में, ठीक है। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल, ठीक है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जैसे हमारा 7th टॉपिक रहेगा। इसमें अपने को डिटेल क्या पढ़ना है, इसमें डिटेल पढ़ना है अर्थफॉर्म, अर्थफॉर्म डिटेल, ठीक है। और ब्रीफ क्या पढ़ना है अपने को, ब्रीफ पढ़ना है फ्रॉग, फ्रॉग का स्ट्रक्चरल, इट मींस दैट एनाटॉमी भी पढ़ना है उसका, मॉर्फोलॉजी भी पढ़ना है, ठीक है। फिर है सेल, 8th हमारा टॉपिक रहेगा सेल, सेल का डिटेल करेंगे, ठीक है, डिटेल रहेगा ये सेल। फिर 9th है बायोमॉलिक्यूल्स, इसका भी डिटेल रहेगा, स्पेशली क्या रहेगा, एंजाइम्स, एंजाइम से न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है बेसिकली इस पोर्शन से आता ही है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाँ, इसमें बॉन्ड भी पढ़ना है अपने को, बॉन्ड, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बॉन्ड ऑकर इन ह्यूमन के जो माइक्रोमॉलिक्यूल्स है उसमें, ठीक है। फिर क्या पढ़ेंगे, ठीक है, इसमें सारे मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है ना, डीएनए, आरएनए, सारा जो है डिटेल करेंगे इसमें। फिर है सेल साइकिल है, ठीक है, उसका ब्रीफ स्टडी करना है। फिर फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस में बेसिकली अपने को जो साइकिल्स स्टडी किए थे ना, कौन कौन से साइकिल पढ़े थे, C3, C4, C2 है ना, और क्या पढ़े थे, साइक्लिक, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक, साइक्लिक, और क्या पढ़े थे, H स्केल, C4 हो गया है ना, और ETS साइकिल, ETS ग्लाइकोलाइसिस, ETS ग्लाइकोलाइसिस, ये सारे जितने भी साइकिल्स हैं है ना, उसमें कितने ATPs बन रहे हैं, कितने रिलीज हो रहे हैं, है ना, ये सारा जो है ATP काउंटिंग वगैरह, ये सारे फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन दोनों में करेंगे, ठीक है। फिर है ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ पढ़ना है, ठीक है। प्लांट ग्रोथ में क्या है, बेसिकली ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, प्लांट हार्मोन, जैसे हम क्या बोलेंगे, फाइटो हार्मोन्स। तो फाइटो हार्मोन्स के में क्या पढ़ेंगे, पूरा सारे फाइटो हार्मोन्स पढ़ लिए इसमें, फाइटो हार्मोन्स। इसमें एक है कि उसका सिंथेसिस कैसे होता है, उसका पाथवे भी देखना है इसमें, ठीक है। एक फाइटो हार्मोन हो गया, एक फोटोपीरियडिज्म, ठीक है,
सीड डोरमेंसी एंड वर्नेलाइजेशन। सीड डोरमेंसी, ठीक है, प्लांट ग्रोथ में ये मेन टॉपिक रहेगा आपका, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ब्रीथिंग एक्सचेंज गैस, जिसमें आरक्यू पढ़ेंगे, ठीक है। ब्रीथिंग में आरक्यू लिखेंगे, आरक्यू का फॉर्मूला एंड क्या, लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स का क्या करेंगे, आरक्यू लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट सर्कुलेशन से रहेगा टॉपिक, ठीक है। सर्कुलेशन में आपका हार्ट से रिलेटेड जो भी टॉपिक है वो रहेगा सारे। फिर है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में स्पेशली क्या, किसकी डिटेल स्टडी करेंगे, आई एंड ईयर, ठीक है। आई एंड ईयर और रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। ये रहेगा आपका न्यूरोलॉजिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ओके। फिर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ेंगे। इसमें कोई स्पेशली आता नहीं है, इसमें बस जो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, मेगा स्पोर का फॉर्मेशन, नंबर काउंटिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें आती है। नेक्स्ट है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में स्पेशली जो गोनेड्स है ना, गोनेड्स से जो हार्मोन का सिक्रेशन होता है, ठीक है, उसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। उसमें जो डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज होती है ना, वो सारे जो है इसमें डील करेंगे। हाइपो एंड हाइपर सिक्रेशन से जो भी डिजीज कॉज होती है वो। देन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। इसमें अपन जो है डिटेल नहीं करेंगे, इसमें ये जो है बहुत ब्रीफ स्टडी वाला जो है हमारा टॉपिक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इसको पूरा डिटेल करेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसमें टूल्स एंड टेक्निक्स को पढ़ेंगे। जो हमारा जो क्या है, जितने भी टूल्स एंड रेप्लिकेशन है ना, रेप्लिकेशन हो रहा है, ट्रांसवर्शन है ना, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, इसमें जितने भी टूल्स यूज होते हैं वो, एंड इसी का ही क्या है एप्लीकेशन, हम बायोटेक्नोलॉजी में भी पढ़ेंगे। बायोटेक्नोलॉजी का जो प्रिंसिपल एंड प्रोसेस है उसका हम डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। फिर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में बेसिकली हेल्थ एंड डिजीज, ठीक है। इसमें क्या क्या किसके स्टडी करेंगे, वायरल, बैक्टीरियल, फंगल, प्रोटोजोन, वायरल, बैक्टीरियल, फंगल, प्रोटोजोन एंड पैरासाइटिक डिजीज, ठीक है। इसमें क्या पढ़ेंगे, कॉजिंग एजेंट भी पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, इसमें जितने भी डिजीज होंगे उसके सिम्टम्स भी पढ़ेंगे, ठीक है। ये रहेगा। स्पेशल में क्या रहेगा, और डेंगू है ना, चिकनगुनिया और टोबैको एब्यूज, ठीक है, ये रहेगा इसका मेन टॉपिक। इवोल्यूशन में आते हैं। इवोल्यूशन में सारी थ्योरीज रिगार्डिंग ऑल थ्योरीज रिगार्डिंग इवोल्यूशन, ठीक है, जिसमें न्यू डार्विनिज्म और डार्विनिज्म दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और कौन सा है मॉडर्न जो साइंटिफिक थ्योरी थी, केमिकल इवोल्यूशन,
नियो डार्विनिज्म, ठीक है, डार्विनिज्म। फिर है लैमार्किज्म, और है क्या आपका जियोलॉजिकल टाइम स्केल, इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है, एवोल्यूशन में। फिर माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर, माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर जो हम स्टडी करेंगे वो है इंडस्ट्रियल, है ना, इंडस्ट्री में कौन कौन से माइक्रोब्स यूज होते हैं, ठीक है, ये हमारा डिटेल रहेगा, ठीक है। फर्मेंटेशन, ऑक्सी एंड अनऑक्सी रेस्पिरेशन, ये सारी चीज़ें रहेंगी। देन बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रिंसिपल्स में ये इसी में जो है हम जो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में जितने भी टूल्स एंड टेक्निक्स के बारे में स्टडी करेंगे वो भी इसमें भी इंक्लूड रहेगा वो। फिर है पॉपुलेशन से, एंड पॉपुलेशन, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, इसमें हमारा रहेगा कर्व, पॉपुलेशन कर्व, पॉपुलेशन पिरामिड्स, फिर रहेगा फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रहेगी। एडॉप्टिव रेडिएशन भी रहेगा इसमें। फिर इकोसिस्टम में आ जाएंगे, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में स्पेशल पढ़ेंगे, इसमें कुछ डिटेल स्टडी करेंगे। सक्सेशन, सक्सेशन का डिटेल स्टडी करेंगे इसमें। फिर रहेगा साइकिल्स रहेंगे, जितने भी जियो साइकिल है, बायो जियो साइकिल, बायो जियो साइकिल्स, इसकी डिटेल स्टडी रहेगी, जिसमें कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, ये सारी इसमें इंक्लूड रहेंगी। फिर है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, बायो कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में जो है कंजर्वेशन की टेक्निक्स स्टडी करेंगे। और क्या इसमें रहेगा आपका IUCN लिस्ट, ठीक है, IUCN लिस्ट के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, क्योंकि ये हर साल जो है अपडेटेड आता है ना, ठीक है। तो और इसमें क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन, टिश्यू कल्चर, ये सारे जो है इस चैप्टर का डिटेल स्टडी करेंगे इसमें, ठीक है। ये हमारा सिलेबस है, ठीक है। नीट का, नीट में बेसिकली बॉटनी, बॉटनी एंड जूलॉजी दोनों से जो है नंबर जो है इसमें जो जितने भी नंबर्स आए हैं ना, क्वेश्चंस जो आ रहे हैं वो बाइफरकेटेड रहते हैं दोनों में, ठीक है। स्पेशली जो है मेंशन रहता है कि कौन से ईयर कौन सा, बॉटनी से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं और जूलॉजी से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। टोटल जो है 300 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें 150 एंड 150 डिवाइडेड रहेगा,